ऑडियो 1 सामूहिक साधना वैज्ञानिक प्रभाव। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज मानव महाध्वंस एवं महासृजन के निर्णायक दौर से गुजर रहा है। एक ओर जहां सृजन की उमंगें जागृतात्माओं के हृदय में हिलोरें भर रही हैं, वहीं दूसरी ओर विध्वंस की लपटें भी अपने चरम पर हैं। भौतिकता की गोद में पला बढ़ा समुदाय प्रलयकारी परिस्थितियों के बाह्य स्वरूप देखकर चिंतातुर है। समस्याओं की विकरालता के समक्ष अपने स्थूल प्रयासों को निष्प्रभावी देखकर उसकी यह हताशा स्वाभाविक भी है। किंतु युग संकट के मूल कारण को यदि वह समझा होता तो शायद सटीक उपचार भी मिल जाता और वर्तमान संकट के समाधान में सृजन के अकिंचन से प्रयास में भी समाधान की सार्थकता अनुभव करता। वस्तुतः वर्तमान समस्याओं का मूल कारण सूक्ष्म वातावरण की गहराइयों में निहित है, जो मानवीय अंतराल को गहराई से प्रभावित कर पतन पराभव के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर रहा है। यह भी कह सकते हैं कि मानवीय अंतराल का कलुष एवं दुर्बुद्धि ही सूक्ष्म वातावरण को विषाक्त कर रहे हैं। बात जो भी हो, वास्तव में यह एक ऐसा कुचक्र है जिसका निराकरण सामान्य प्रयासों से संभव नहीं। संघबद्ध साधनात्मक उपचार ही इस दिशा में अपना अभीष्ट प्रभाव दिखा पाते हैं। सूक्ष्म वातावरण का शोधन करने के लिए समय समय पर ऐसे ही दिव्य उपचार किए जाते रहे हैं। रामायण काल में रावण सहित असुरता के संहार के बाद विक्षुब्ध वातावरण को समाहित करने का काम शेष रह गया था। भगवान राम ने 10 अश्वमेधों की संकल्प श्रृंखला के माध्यम से इस कार्य को पूरा किया था। कंस, दुर्योधन, जरासंध जैसे असुरों के न रहने पर भी महाभारत काल के विक्षोभ वातावरण में भरे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका समाधान आवश्यक समझा और पांडवों ने अश्वमेध रचाया। महर्षि विश्वामित्र अपने समय की असुरता को दुर्बल बनाने के लिए जो बृहद यज्ञ रच रहे थे, वह भी कुछ इसी स्तर के विशिष्ट प्रयोग थे। भगवान बुद्ध द्वारा ऐसा ही संघबद्ध प्रयास भिक्षु भिक्षुणियों के माध्यम से संपन्न किया गया था, जिसका युग की विकृत आस्थाओं के परिशोधन में कितनी उल्लेखनीय भूमिका रही, यह सर्वविदित है। महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन इसी तरह का एक सामूहिक शक्ति द्वारा निर्मित प्रवाह था, जिसके प्रभाव से अनेकों लोग जेल गए और अनेकों मस्ती से शहीद हुए। स्वतंत्रता इसी आंधी प्रवाह की परिणति थी। सामूहिक आध्यात्मिक उपचारों की ऊपर वर्णित ऐतिहासिक कड़ियों में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा नए आयाम जोड़े गए। गायत्री साधना एवं यज्ञों की धुरी पर केंद्रित ये सामूहिक साधनात्मक प्रयास समय समय पर क्रियान्वित किए जाते रहे हैं और इनके आश्चर्यजनक प्रभाव वस्तुतः भावी शोध अध्ययन एवं ऐतिहासिक समीक्षा की विषय वस्तु हैं। इन सामूहिक साधनात्मक पुरुषार्थों की प्रभावोत्पादक क्षमता को वैज्ञानिक आधार पर भलीभांति समझा जा सकता है। इस संदर्भ में इसके प्रमुख घटक यथा मंत्र शक्ति, गायत्री महामंत्र का प्रभाव, सूर्य सविता की ध्यान धारणा, प्रार्थना की शक्ति एवं यज्ञ के स्वरूप, विज्ञान एवं क्षमता पर संक्षिप्त प्रकाश डालना उचित होगा। मंत्र ध्वनि का सूक्ष्मतम विज्ञान है। मंत्र के रूप में व्यक्ति और वातावरण को प्रभावित करने वाली शब्द शक्ति विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके लगातार उच्चारण से एक ऐसी चेतन शक्ति उत्पन्न होती है जो साधक के शरीर व मन में विचित्र प्रकार की हलचलें पैदा करती है और अनंत आकाश में उड़कर समूचे वातावरण एवं परिस्थितियों को प्रभावित करती है। भारतीय दर्शन के अनुसार जप की शक्ति सबसे अधिक है, क्योंकि यह आकाश तत्व से संबंधित है, जो सबसे अधिक सूक्ष्म होता है। वस्तुतः शब्द शक्ति का स्फोट मंत्र शक्ति की रहस्यमय प्रक्रिया है। अणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली भयावह शक्ति की जानकारी सभी को है। शब्द एक शक्ति सत्ता है। शब्द स्फोट से अपरिमित ऊर्जा उत्पन्न होती है और साधक को शक्तिमान बनाती है। वस्तुतः मंत्र जप में दोहरी प्रतिक्रिया पैदा होती है, एक है भीतर और दूसरी है बाहर। मंत्र जप द्वारा शरीर एवं मन में विद्यमान ग्रंथियों, उपत्यकाओं एवं चक्रों की शक्ति का जागरण होता है। जप का दूसरा काम अंतरिक्ष में व्याप्त शक्ति प्रवाह से अभिष्ट मात्रा में शक्ति खींचकर उसका लाभ उठाना है। हर मंत्र का अपना देवता अर्थात शक्ति स्रोत होता है, जबकि अनवरत प्रक्रिया द्वारा मंत्र की सूक्ष्म तरंगे उससे संपर्क साधती हैं और उस शक्ति स्रोत की ऊर्जा एवं विशेषताओं से आवेशित होकर वापस जपकर्ता के पास लौट आती है और उसके अंदर वांछित परिवर्तन लाती हैं।
साथ ही समूचा वातावरण इनसे प्रभावित होता है। इस तरह जप द्वारा साधक एवं वातावरण दोनों प्रभावित होते हैं। मंत्रों में गायत्री मंत्र को मंत्र शिरोमणि का दर्जा प्राप्त है। यह समस्त मंत्र शास्त्र का प्राण, बीज, उद्गम एवं मर्म है। आगम और निगम, वेद और तंत्र के अंतर्गत जितने भी मांत्रिक प्रयोग हैं, उन सबको गायत्री बीज शक्ति का पल्लव परिकर ही मानना चाहिए। मंत्र विद्या के भंडार वेदों की आदि स्रोत वेद माता गायत्री महाशक्ति ही हैं। अपनी दार्शनिक एवं ऐतिहासिक विलक्षणता के अतिरिक्त गायत्री महामंत्र की श्रेष्ठता का अपना स्वतंत्र विज्ञान है, जो इसकी शब्द संरचना पर आधारित है। इसका शब्द गुंथन ध्वनि विज्ञान एवं स्वर शास्त्र के रहस्यमय आधार पर हुआ है। इसके उच्चारण मात्र से ऐसे शक्तिशाली कंपन होते हैं जो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान सूक्ष्म ग्रंथियों, चक्र, उपचक्रों, उपत्यकाओं एवं अन्य शक्ति केंद्रों को झंकृत कर उनकी शक्ति को जगाते हैं। गायत्री मंत्र का देवता सविता है। गायत्री मंत्र के जप से साधक का संपर्क सूर्य लोक से जुड़ जाता है। गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगे छल्ले की तरह अंदर उठती है और ब्रह्मांड के सूक्ष्म अंतराल को माध्यम बनाकर सूर्य तक जा पहुंचती है। वहां से प्रतिध्वनित होकर अपने साथ प्रकाश, ऊर्जा और दिव्य प्रवाह की फौज जप करने वाले के शरीर व मन पर उतरती जाती है और साधक के अंदर बाहर एक विराट आध्यात्मिक प्रभाव पैदा करती हैं। गायत्री मंत्र का भौतिक प्रभाव एवं शक्ति भी स्वयं में विलक्षण है। विश्वविख्यात पाश्चात्य दार्शनिक आर्थर कोसलर के शब्दों में गायत्री महामंत्र में हजारों परमाणु बम से अधिक शक्ति है। यदि भारतवासी सामूहिक रूप से इस उपासना को आरंभ कर दें, तो यह परमाणु अस्त्रों के प्रभावों को निरस्त कर सकती है। गायत्री महामंत्र के उपरोक्त वर्णित प्रभाव के अतिरिक्त इसका भाव पक्ष भी कम प्रभावशाली नहीं है। इसे सद्भाव एवं सद्बुद्धि को जगाने वाला महारसायन कह सकते हैं। समूचे विश्व को एक परिवार में बांधने वाला प्रचंड भाव प्रवाह इसमें विद्यमान है। आज जब चारों ओर दुर्बुद्धि और असुरता का साम्राज्य संव्याप्त है, ऐसे में सद्बुद्धि के प्रेरक इस महामंत्र के सामूहिक प्रयोग की महत्ता को भलीभांति समझा जा सकता है, जो युग संकट के निराकरण में ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। गायत्री साधना में उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान किया जाता है। गायत्री महामंत्र का देवता सविता है, सूर्य जिसका स्थूल प्रतीक है। सूर्य सविता की ध्यान धारणा स्वयं में गहन आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक तथ्यों को समेटे हुए है। धरती पर जीवन का आधार सूर्य ही है। यदि सूर्य नारायण एक दिन भी न निकलें, तो त्राही त्राही मच जाए। सूर्य का प्रकाश ही तमाम जीवधारियों में उल्लास और प्रकाश को भरता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के शोध प्रयास भी इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि सृष्टि में जीवन के रूप में हलचल एवं सक्रियता को पैदा करने वाले प्राण तत्व का उद्गम स्रोत सूर्य है। वास्तव में सूर्य के माध्यम से प्रस्फुटित होने वाला महाप्राण परब्रह्म परमात्मा का वह अंश है जिससे इस विश्व ब्रह्मांड का संचालन होता है। वह महाप्राण ही सूर्य की आत्मा सविता देवता समझना चाहिए। प्राणी का सीधा संबंध उसी से है। जीवन की बाहरी और आंतरिक सुव्यवस्था, प्रगति एवं शांति के लिए परब्रह्म की इस महाप्राण सत्ता को अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध करना प्राणी के लिए आवश्यक है। गायत्री मंत्र सूर्य ध्यान द्वारा साधक को इसी सविता शक्ति से जोड़ता है। प्रातः सोए हुए प्राणी को जगाने वाले स्वर्णिम सूर्य की तरह सविता देव का प्रकाश भी गायत्री साधक के अंतःकरण में अवतरित होकर उसकी बुद्धि को प्रकाशित करता है। इसके साथ ही असत्य जड़ता का कोहरा छटने लगता है, सत का चैतन्य का प्रकटीकरण होने लगता है। वासना, तृष्णा और अहंता के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। स्व का दायरा संकीर्ण अहंकार एवं स्वार्थ से हटकर विस्तार लेने लगता है तथा वसुधैव कुटुंबकम का उदार भाव विकसित होने लगता है। गायत्री साधक का यह आंतरिक हेरफेर निश्चित रूप से वातावरण को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रार्थना को सृष्टि की सबसे अमोघ शक्ति माना गया है, जो व्यक्ति और वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे सशक्त साधन है। इसकी सृजनात्मक क्षमता अभूतपूर्व है। अध्यात्मवादियों ने प्रार्थना को आत्मा की खुराक बताया है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपना संबंध परमात्म शक्ति से जोड़ लेता है।
इसकी अद्भुत सामर्थ्य को देखते हुए टेनिसन ने कहा था, संसार में प्रार्थना ही एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कठिन से कठिन संकटों को टाला और प्रकृति के नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। प्रार्थना में हर स्तर को प्रभावित करने की अचूक शक्ति है। असाध्य रोगों को ठीक करना इसके लिए कठिन बात नहीं है। पाश्चात्य देशों में इस पर चल रहे नए नए प्रयोग एवं वैज्ञानिक अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं। विख्यात चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर एलेक्सिस कैरल अपने ग्रंथ मैन द अननोन में अपने प्रयोग एवं अनुभवों के आधार पर लिखते हैं कि प्रार्थना सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो मनुष्य के मन, मस्तिष्क एवं पूरे कायतंत्र को इच्छित दिशा में क्रियाशील होने के लिए विवश करती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रार्थना के भाव क्रमशः मुखर संकेत बन जाते हैं और मन की शक्ति को जागृत करते हैं। श्रद्धा विश्वास के अनुरूप संकेत तीव्र गति से प्रभाव डालते हैं। ये अंतर की विकृति को ठीक करने में अचूक भूमिका निभाते हैं। सामूहिक रूप से प्रार्थना की शक्ति के प्रयोग की महत्ता निश्चित रूप से विलक्षण होती है। आपात एवं संकट की स्थिति में जन समुदाय एवं राष्ट्र द्वारा इसी शक्ति का सहारा लिया जाता है। वस्तुतः असहाय स्थिति में यही एकमात्र उपाय शेष बचता है। आज के सर्वनाशी संकट की स्थिति में जब परिस्थितियां मानवीय नियंत्रण से बाहर निकल रही हैं, सामूहिक प्रार्थना के अमोघ अस्त्र की उपयोगिता सर्वोपरि है। इस संदर्भ में गायत्री साधना की महत्ता को भलीभांति समझा जा सकता है। इसमें सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। इसकी साधना दोहरे स्तर पर काम करती है। एक तो यह अपने इष्ट महाप्राण सूर्य सविता देव से प्रकाश, ऊर्जा एवं सत प्रेरणा को आकर्षित करती है, जिसे धारण कर साधक समर्थ, सशक्त एवं युवा बनता है। दूसरा, सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ समूचे वायुमंडल में सुख, शांति, आरोग्य, सद्भाव, प्रेम के भाव प्रवाह को प्रेषित करती है और वातावरण को दिव्य तरंगों से भर देती है। निश्चित रूप से यह रोग, शोक, द्वेष, कलह, अशांति से दूषित वातावरण के परिशोधन में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाती है। गायत्री साधना के साथ यज्ञ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। पुरस्चरण के समय यज्ञ का जोड़ना सोने में सुगंध, चंदन में पुष्प और ईख में फल की तरह पुण्यदायक माना गया है। वातावरण शोधन एवं युग समस्याओं के समाधान में इसके वैज्ञानिक प्रभावों की समग्रता अद्वितीय है। यज्ञ में आहूत गुणकारी औषधियां एवं अन्य पदार्थ समूचे पर्यावरण की शुद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनसे उठने वाला सुगंधित धुआं वायुमंडल को शुद्ध करता है। वर्षा के साथ बरसने पर यही धुआं जल एवं मृदा को शुद्ध करके उचित पोषण देता है। यज्ञ की ऊर्जा अंतरिक्ष को प्राण वायु से चार्ज करती है और पर्जन्य वर्षा के रूप में बरसकर मृदा, जल, वनस्पति एवं सभी प्राणियों पर प्राण शक्ति का अनुदान बिखेरती है तथा जीवनी शक्ति बढ़ाकर नया जीवन एवं उल्लास भरती है। यज्ञ से प्रकृति को नियंत्रण करने वाली देव शक्तियां पुष्ट होती हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन का प्रयोजन पूरा होता है। आज बढ़ते प्रकृति प्रकोपों के संकट काल में रुष्ट देव शक्तियों को अनुकूल बनाने वाले साधन के रूप में यज्ञ की उपयोगिता सर्वोपरि है। यज्ञ शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को अद्भुत रूप से प्रभावित करता है। उपयुक्त औषधीय गुणों वाली सामग्री के द्वारा किसी भी तरह के शारीरिक रोग को ठीक किया जा सकता है। मंत्र शक्ति एवं यज्ञ ऊर्जा का सम्मिलित प्रभाव मानसिक रोगों के उपचार में भी अद्भुत ढंग से काम करता है। शुद्ध वाणी से उत्पन्न मंत्र शक्ति यज्ञ में उपस्थित व्यक्तियों पर शब्द भेदी बाण की तरह असर डालती है, जो उनके जीवन में गहरी जड़ जमाई बुराइयों को ठीक करने में चमत्कारिक प्रभाव दिखाती है। आसपास के वातावरण में भी दूर दूर तक इसकी दिव्य तरंगों का सात्विक घेरा शांति और सद्भाव भरा प्रभाव पैदा करता है। इस तरह यज्ञ का प्रयोग वैयक्तिक स्वास्थ्य संरक्षण से लेकर पर्यावरण संतुलन एवं वातावरण परिशोधन तक एक समग्र उपचार के रूप में अपनी विलक्षण भूमिका निभाता है। स्वर्ण जयंती गायत्री महामंत्र लेखन अभियान के अंतर्गत गायत्री महामंत्र एवं यज्ञ आयोजन सामूहिक साधना के अंतर्गत अभिन्न रूप से जुड़े हैं। गायत्री महामंत्र लेखन साधना में गायत्री महामंत्र का जप, सूर्य सविता की ध्यान धारणा एवं प्रार्थना के भाव अभिन्न रूप से सन्निहित रहते हैं। 1 वर्षीय अवधि के दौरान यज्ञ पूर्णाहुति के साथ किया जाने वाले इस सामूहिक साधना के प्रयोग का वैज्ञानिक प्रभाव भली भांति समझा जा सकता है। निश्चित रूप से जनमानस के परिष्कार एवं वातावरण परिशोधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ यह प्रयोग संकट के निराकरण में नए आयाम जोड़ेगा।